स्पीच, अलंकार, जैसे एक स्त्री के ऊपर गहने और आभूषण उसकी शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है, ठीक उसी तरह अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश के सेंटेंस में उसकी सुंदरता या शोभा को बढ़ाता है, उसे और भी ज़्यादा लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाता है। इसीलिए हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही हमारा, इसके साथ साथ हर तरह का टेट, सी टेट, कोई भी स्टेट लेवल टेट हो, NVS, KVS, DSSB, किसी भी तरह का एग्ज़ाम, सभी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। इंग्लिश ग्रामर चाहे वो सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें। तो मैं निर्मला साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने BEd में टॉप किया था, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई हूँ। मुझे एज अ गवर्नमेंट लेक्चरर, PGT टीचर 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपकी एजुकेटर, आपकी फ्रेंड, आपको पेडागोजी और इंग्लिश की तैयारी करवाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच आर वर्ड्स और फ्रेजेज दैट डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल लैंग्वेज। क्या बोल रहा है? फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स या फिर फ्रेजेज हैं जो कि लिटरल जो लैंग्वेज है वहाँ से आए हैं। फिगर ऑफ स्पीच आर ऑफन यूज्ड एंड क्राफ्टेड फॉर। फिगर ऑफ स्पीच को क्राफ्ट किया गया है या यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए? इम्फेसिस, फ्रेशनेस, एक्सप्रेशन और क्लैरिटी। जैसा कि मैंने बहुत शुरू में ही आपको बताया कि हम नॉर्मल वे पे जब बात करते हैं तो वो उतनी अट्रैक्टिव, आकर्षण नहीं लगती, लेकिन अगर हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, तो वो वाक्य जो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षित लगती है। जिस तरह से हम वुमेन लेडी गहने पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं और उससे पहनकर सुंदर ज़्यादा लगती हैं, है ना, नॉर्मली जैसे रहती हैं उससे ज़्यादा, उसी तरह से ये भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी सुंदरता या शोभा को बढ़ाता है। देखिए क्या क्या जो फिगर ऑफ स्पीच है इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं, वो आज मैं आपको कराऊंगी एक पार्ट में, फिर इसके सेकंड पार्ट और अलॉन्ग विथ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। आज हम करेंगे सिमिलीज, मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, एनोमोटोपिया, एपस्ट्रोफी एंड ऑक्सीमोरोन। तो आज हम इतना कंप्लीट करेंगे और कुछ जो पन और भी कुछ लाइटोटिस और ये सब बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, विथ एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट में। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा है सिमिली, उपमा अलंकार। देखिए क्या होता है उपमा अलंकार? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है लाइक, एज और सो का इस्तेमाल करके, उसे हम सिमिली कहते हैं। सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक, एज और सो। जैसे कि मैंने पहले कहा, दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन किया जाता है, लाइक, एज, सो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है, उसके शब्द कैसे हैं? हनी की तरह है। यू आर एज प्रिटी एज अ पिक्चर, यहाँ पे प्रिटी एज पिक्चर बोला गया है। देखिए यहाँ लाइक, एज का इस्तेमाल किया गया है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ कैसा है? ड्रीम की तरह है, लाइक का इस्तेमाल किया फिर से। आई वंडर एज अ क्लाउड, मैं कैसा घूमता रहा? क्लाउड की तरह, एज, है ना। लाइक एज अगेन इस्तेमाल किया गया है कंपेयर करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, इसलिए इसे हम सिमिली कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक अलंकार। मेटाफर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली इन विच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज शोन विदाउट द यूज ऑफ सच वर्ड एज लाइक, एज और सो। देखिए मेटाफर जो होता है, रूपक अलंकार जो होता है, वो कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, सिमिली का ही शॉर्ट फॉर्म है। जैसे सिमिली में दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेरिजन किया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एज, लाइक और सो को नहीं यूज किया जाता है, डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज लाइक द वल्चर ऑफ द स्टेट, वह उस स्टेट का, राज्य का वल्चर है। देखिए ही इज लाइक नहीं बोला गया, ही इज द वल्चर ऑफ द स्टेट बोल दिया है डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट ही उसको वल्चर से मतलब कंपेयर कर दिया है कि वो अपने स्टेट का, राज्य का वल्चर है, ठीक है।
ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने फैमिली का स्टार है। यहाँ पे ये नहीं बोला है सिमिली की तरह कि ही इज लाइक, है ना, या ही इज एज ए स्टार ऑफ द फैमिली या लाइक स्टार ऑफ द फैमिली। लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, डायरेक्ट बोल दिया गया ही इज अ स्टार ऑफ द फैमिली। ठीक है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। गांधी जी वॉज द गाइडिंग स्टार ऑफ द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। गांधी जी क्या है, गाइडिंग स्टार है इंडिया की डेस्टिनी के। ठीक है, ये नहीं बोला है गांधी जी इज लाइक अ गाइडिंग स्टार, डायरेक्ट बोल दिया है गाइडिंग स्टार है डेस्टिनी ऑफ इंडिया की। इस तरह का डायरेक्ट ही क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया है, किसी एक चीज से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है, ना कि लाइक एज और सो को इस्तेमाल किया है। इसीलिए इसे रूपक अलंकार कहते हैं, जो कि सिमिली का ही कंडेंस्ड फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें लाइक एज और सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार क्या होता है देखते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड, देखिए सेम साउंड, सिलेबल या लेटर या वर्ड, किसी भी साउंड, ध्वनि, सिलेबल, लेटर, शब्द, वर्ड, लेटर, है ना, इन सब का रिपीटेशन होता है बार बार। ठीक है, एक सेंटेंस में, है ना, बार बार किसी शब्द, ध्वनि, लेटर, वर्ड, वाक्य, शब्द, ये सब का इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। शी सेल सी शेल बाय द शी शोर। देखिए अब आप इसमें देख सकते हैं स्पेशली कि शी में एस, सेल एस, एस, ये कॉन्सोनेंट एस 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 जो दिख रहा है ब्लू कलर का, सब में इस्तेमाल हुआ है एस का, मतलब कॉन्सोनेंट जो लेटर है ना, लेटर है एस, जो लेटर है वो सभी में इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि जो हम टंग ट्विस्टर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एक तरह का या तो एक वर्ड होगा, बार बार वही वर्ड रिपीट होगा, बार बार वही एक या तो लेटर रिपीट होगा या साउंड रिपीट होगा। तो यहाँ पे एस का साउंड है, एस है ना, शी सेल शी शेल बाय द शी शोर, तो ये क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। पीटर पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल पेपर, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पी 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 पी, मतलब कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब सेम लेटर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कि इसमें पहले ही बोला है कि कोई भी साउंड, सिलेबल, लेटर, वर्ड इज रिपीटेड एट द बिगनिंग और टू और मोर वर्ड, मतलब बिगनिंग में जो भी साउंड होगा वो बार बार रिपीट किया जाएगा, है ना। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर वाटर, दो बार ये जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है, वाटर वाटर, जो कि यहाँ कहा गया है कि लेटर या फिर वर्ड, तो शुरू में तो दो लेटर यूज हुआ, नीचे वाले में वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, सेम सेम वाटर वाटर। अब डे आफ्टर डे आफ्टर डे, आप देख रहे हैं डे आफ्टर डे आफ्टर डे, है ना, सेम है, दोनों सेम फ्रेज है। ठीक है, तो एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार का मतलब है कि कोई भी साउंड, सिलेबल मतलब फ्रेज या फिर लेटर या वर्ड बार बार रिपीट होता है एक ही सेंटेंस में, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। आई होप जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में 8 ही फिगर ऑफ स्पीच रखा है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर सब एक साथ करेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, है ना, समझ में आने में। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइपरबली। हाइपरबली यानी कि होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब आप ऐसे ही समझते हैं, एग्जैगरेशन जो बोलते हैं, एग्जैगरेट करके कहना, है ना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। सिंपल साफ शब्दों में, सरल वाक्य में कहूँ तो होता है अतिशयोक्ति, मतलब एग्जैगरेट करके कहना, बढ़ा चढ़ा के कहना। हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्ड्स देन दे आर रियली, जो एक्चुअल में होता है उससे अलग बताना, बढ़ा चढ़ा के बोलना बहुत ही ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, एक बार में मैंने 10,000 देख लिया। एक नज़र, एक झलक में आप 10,000 बार कैसे देख सकते हैं, आप बताइए, है ना। तो ये अतिशयोक्ति हो गई ना। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, मतलब ग्लैंस क्या होता है, एक झलक में, एक झलक, आंसू की धारा कैसे बहेगी, हाँ, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, है ना। आंसू की बूंद गिरती है, धारा या फिर फ्लड जो कहते हैं वो तो नहीं बहता ना, बाढ़, आंसू की बाढ़ बह गई, ये कुछ ज़्यादा ही बात हो गई, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द क्लाउड ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड, देखो बादल जब छींका तो क्या हुआ, सॉरी जब वो छींका तो बादल फट गए, है ना। ऐसा कभी होता है कि हम कभी छींकते हैं तो बादल फट जाता है, ये अतिशयोक्ति हो गई, हाइपरबोली हो गई। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन टू द बैटल फील्ड,
देखिए, युद्ध में जब लोग मरते हैं तो ज़रूर खून खून हो जाता है पूरा क्षेत्र, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पे नदियाँ बह गई, है ना, खून की नदियाँ बह गई। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वहाँ पे तो खून की नदियाँ बह गई। खून की नदी कभी बह सकती है, इतना खून तो होता नहीं है, तो अतिशयोक्ति है, हाइपरबली है ना। इस तरह से किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो कहते हैं उसे हम हाइपरबली कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। इन पर्सोनिफिकेशन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब है निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव वस्तु। एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन यानी अमूर्त जो थॉट है, थिंकिंग है, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ। किसी भी निर्जीव वस्तु या अमूर्त जो थॉट है, नोशन है, उसको ऐसा बताया जाता है जैसे उसमें लाइफ हो, उसमें इंटेलिजेंस हो। मतलब एक निर्जीव वस्तु है, उसको हम ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो जेस्चर्स है या फिर उसका इंटेलिजेंस है, उससे कंपेयर करते हैं, उसी की तरह मानते हैं, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यहाँ बेस्ट टीचर क्या है, एक पर्सन, ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन एक्सपीरियंस एक निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है ना। एक्सपीरियंस क्या है, एक निर्जीव वस्तु है जिसको कैसे बताया जा रहा है, जैसे वो एक बेस्ट टीचर है ना, बेस्ट टीचर बोला जा रहा है उसको, लेकिन जबकि एक्सपीरियंस क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, ठीक है। तो किसी निर्जीव वस्तु, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट नोशन को ह्यूमन लाइफ का जो इंटेलिजेंस है या उसके कैरेक्टरिस्टिक है उससे कंपेयर किया जाता है, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। तो क्या अपॉर्चुनिटी जो होता है, मतलब अवसर, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, ठीक है, एक निर्जीव वस्तु है, उसको क्या बोल रहा है, नॉक एट द डोर बट वंस, एक बार ही किसी के दरवाजे पर आती है। तो क्या अपॉर्चुनिटी, अवसर एक इंसान है जो जाके डोर नॉक करेगी? नहीं ना, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो एक पर्सन थोड़ी है ना। लेकिन उसको कंपेयर किया जा रहा है कि नॉक एट द डोर बट वंस। अ लाई हैज़ नो लेग। लाई मतलब होता है झूठ, है ना, झूठ के पैर नहीं होते। तो क्या झूठ एक ह्यूमन बीइंग है या पर्सन है जिसको हम उसके पैर नहीं होते बोल रहे हैं? नहीं, है ना। तो यहाँ पर पर्सोनिफाई कर रहा है निर्जीव वस्तु जो है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है लाई, मतलब एक मतलब निर्जीव वस्तु, एनिमेट ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहा है। लास्ट हम देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम यानी समय और टाइड यानी कि तूफान, किसी के लिए नहीं रुकता है ना। तो टाइम और टाइड यहाँ पे क्या है, निर्जीव वस्तु है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको पर्सन की फीलिंग या उसके इंटेलिजेंस से कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओनोमेटोपिया, ध्वन्यात्मक अलंकार। मतलब जो ध्वनि है ना, ध्वन्यात्मक मतलब है ध्वनि, साउंड, वो जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम ओनोमोटोपिया कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ओनोमोटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड आर यूज्ड टू इमिटेट साउंड। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, जिसमें जो वर्ड है वो साउंड को इमिटेट करता है। जैसे कि बज, बी, हनी भी बज करती है ना, साउंड होता है उसका जब वो उड़ती है, तो उसे हम बज कहते हैं, बिल्कुल वही सेम साउंड को इमिटेट करता है। हॉन्क, है ना, डिंग डोंग, है ना, डिंग डोंग बेल बजता है ना, डिंग डोंग। जिप, जिप को आप खींचते हो, है ना, चेन लगाते हो, जिप साउंड आता है, उसको जिप, उसको बोल रहा है। तो सेम साउंड, बिल्कुल साउंड की तरह है। जैसे टिक टॉक, है ना, टिक टॉक बिल्कुल सेम साउंड है। क्लॉक की जो कांटा होता है, घड़ी का कांटा, वो सेकंड कांटा चलता है, टिक टॉक साउंड करते हैं, तो बोलते हैं ना टिक टॉक साउंड। फिज, जैसे आप खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक तो फिज साउंड आता है, तो उसको बिल्कुल सेम साउंड को वर्ड के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, उसे हम एनोमोटोपिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, आई जस्ट हर्ड द मियाओ ऑफ कैट। करती है ना बिल्ली, मियाओ, है ना, तो हम उस साउंड को बिल्कुल एग्जैक्टली लिख रहे हैं, मियाओ, है ना। तो हो गया ये ओनोमोटोपिया। शी हर्ड द हमिंग ऑफ बी। बी कैसे साउंड करती है, या तो बज करती है, हम करती है, तो वही सेम हमिंग वर्ड जो साउंड है उसको वर्ड में लिख दिया है, हमिंग। द बीटल व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट, है ना, बीटल व्हील्स क्या होते हैं, ड्रोनिंग फ्लाइट, है ना। उसके जो फ्लाइट का जो साउंड आता है जब वो घूमता है, ड्रोनिंग होता है, उसको सेम साउंड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। स्नेक का क्या बोल रहा है, द स्नेक आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग। क्या बोल रहा है, स्नेक क्या कर रहा है, हिसिंग कर रहा है, और बीज क्या कर रहा है, बजिंग कर रहा है। बी का बज साउंड, स्नेक का हिस साउंड, बिल्कुल सेम साउंड को वर्ड के फॉर्म में बता रहे हैं, उसको ओनोमेटोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोस्ट्रोफ, संबोधन। संबोधन से ही आपको समझ में आ रहा है, संबोधित करना, किसी को संबोधित करते हुए कहना। एंड अपोस्ट्रोफ इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड,
टू द एब्सेंट और टू बी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। किसी आइडिया या ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करता है, किसी डेड को एड्रेस करता है, उसे हम अपोस्ट्रोफ कहते हैं, संबोधित करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ डेथ है ना, देखो डेथ को क्या बोल रहा है, ओ डेथ बुला रहा है, ओ डेथ है ना। जैसे हम बुलाते हैं ना, ओ नाम लेते हुए, किसी का भी नाम लेते हुए, ओ रीना, ओ सीता, ओ गीता, ओ श्याम, ऐसा बुलाते हैं ना, तो उसी तरह से नाम लेते हुए बुला रहा है। ओ वर्ल्ड, ओ दुनिया, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये सब देखिए क्या है, ये अपोस्ट्रॉफ है, मतलब उसको संबोधित कर करके बोल रहा है। जैसे हमारे जो पोएट होते हैं, कवि है ना, या पोएट अपनी पोएट्री में सब जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जो चीज़ें ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है या ऑब्जेक्ट है, उसको संबोधित करते हुए बुलाते हैं। जैसे ओ सॉलिट्यूड है ना, सॉलिट्यूड तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक आइडिया है ना, कोई पर्सन नहीं है। ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेलापन। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, है ना। तो ये सब जो संबोधन करता है, ओ डेथ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ सॉलिट्यूड, ये सब क्या है, अपोस्ट्रोफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी होता है विरोधाभास, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, दो अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट, एक दूसरे से ऑपोजिट हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडिया आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। नॉर्मली अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं लगता है, इतना आकर्षित नहीं लगता है। उस चीज़ को आकर्षित बनाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ रख के बोला जाए, उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट। दो नेबरिंग स्टेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, लव एंड हेट का। तो देखिए, लव का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है। यही ऑक्सीमोरॉन का मतलब है। लव और हेट दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है ना। लव का बिल्कुल अपोजिट हेट है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, जिसे इस्तेमाल किया गया अपोजिट आइडिया जो है, अपोजिट आइडिया को है ना शब्दों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, ताकि उस पर एक इफेक्ट ला सके, एक प्रभावशाली मतलब सेंटेंस बना सके, लोगों का आकर्षण मतलब खींच सके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। A professor was giving a lecture on virtual reality. प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं किस पर, वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, ये दोनों क्या है, दोनों विरोधाभासी हैं, है ना, ऑपोजिट हैं। वर्चुअल क्या होता है आप जानते हैं, और रियलिटी, वर्चुअल यानी जो वर्चुअल अलग मतलब जो बनाया गया होता है ना, और रियलिटी यानी कि रियल में जो होता है। दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना, विरोधाभास हैं, इसलिए इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑल द पॉलिटिशियन एग्री टू डिसएग्री। अब ये एग्री और डिसएग्री दोनों ही क्या है, दोनों ही एग्री टू डिसएग्री, मतलब एग्री और डिसएग्री दोनों ही क्या है, अपोजिट वर्ड है, लेकिन दोनों को शब्दों को एक साथ रखा गया, अपोजिट वर्ड को एक साथ रखा गया है प्रभाव लाने के लिए सेंटेंस में, ठीक है। देयर वर एन एम्प्लॉय इन द ऑफिस, है ना, ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे, हु वर रेगुलरली इरेग्युलर। अब देखिए, जो लगातार ही, क्या इसका मतलब है, लगातार इरेग्युलर हैं, लगातार ही इरेग्युलर हैं, लेकिन रेगुलर और इरेग्युलर दोनों ही विरोधाभासी हैं, है ना, अपोजिट आइडिया हैं। लेकिन आइडिया क्या बताना चाह रहा है कि लगातार वो क्या है, इरेग्युलर है, मतलब छुट्टी ले रहे हैं। पर यहाँ पे प्रभाव डालने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए रेगुलरली इरेग्युलर कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही क्या है, जबकि हमें पता है कि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से हमारे आज 8 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो बचे हैं और उसके साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।